अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला को पुलिस लेकर गई है, ये खबर आ रही है। बाकी यात्रियों को अलग फ्लाइट में शिफ्ट किया जा रहा है। पहली वाली फ्लाइट इस वक्त कैंसिल की गई है। दिल्ली से रायपुर जा रही फ्लाइट में से इनको डीप्लेन किया गया और फिर इनको अब पुलिस ले जा रही है। वहीं फ्लाइट के बाहर ही कांग्रेस के नेताओं का वहां सिट इन धरना, ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आपको रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसको सरकार की तानाशाही कह रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन इन्हें दिल्ली से रायपुर रवाना नहीं होने दिया गया है। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। जी अरुण, बताइए। देखिए आनंद, जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिगो की पहली फ्लाइट जा रही थी रायपुर, उसमें से पवन खेड़ा को डिबोर्ड किया गया था। उस विरोध में तमाम कांग्रेस के नेता नीचे बैठ करके और उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद उस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि पहले पुलिस ये कह रही थी कि आपको नोटिस सर्व करनी है। कांग्रेस के नेताओं की मांग थी कि नोटिस लेके यहीं पर आइए। बाद में ऐसी जानकारी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दी गई है कि ये वर्बल नोटिस की पहले बात, लेकिन अब चूंकि लिखित में अरेस्ट ऑर्डर संभवतः उनको मिला है, इसलिए रणदीप सुरजेवाला जो वकील भी हैं वो रणदीप सुरजेवाला उनके साथ गए हैं। और इस बात को लेकर कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में काफी देर से है कि वो क्या चाहती है पुलिस आखिर में। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये कि असम की पुलिस ने मामला दर्ज किया था, उनको डिटेन करने का नोटिस दिया था और अब डिटेन किया गया है। क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला एक क्वालिफाइड वकील भी हैं, इसलिए वो पवन खेड़ा के साथ गए हैं। बाकी जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जा रहा है, जिस फ्लाइट में हमें भी शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि पहले वाली फ्लाइट जिसमें पवन खेड़ा और तमाम जो लोग बोर्ड कर चुके थे उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अब आइए पवन खेड़ा ने क्या कहा उसको सुन लेते हैं। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। बोले नहीं, इस बार आप आइए। कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। पवन खेड़ा का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम है क्यों रोका जा रहा है। हुआ क्या, पूरा विस्तार से बताएं अरुण, कि अचानक से उड़ती हुई प्लेन जो टेक ऑफ के लिए तैयार थी उसको रोक करके इन नेताओं को क्यों डिप्लेन किया गया और अब फिलहाल परिस्थिति क्या है? देखिए आनंद, सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो 11:45 की फ्लाइट थी। कांग्रेस के तमाम नेता जिसमें अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम नेता बोर्ड कर चुके थे। हम भी उस फ्लाइट में थे। फ्लाइट उड़ने को तैयार थी। उसी बीच ग्राउंड स्टाफ था, वो अंदर आता है इंडिगो का और वो कहता है पवन खेड़ा से कि आपका सामान डिस्प्लेस हो गया है, आपको अपने सामान की पहचान करनी, इसलिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। पवन खेड़ा को ये सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, वो नीचे उतर के आते हैं। इसी बीच उनकी पार्टी के नेताओं को भनक लगती है कि मामला कुछ गड़बड़ है। फ्लाइट के बाहर जब देखते हैं कांग्रेस के नेता, उनको दिखाई देता है कि पवन खेड़ा के साथ कुछ आर्गुमेंट चल रहा है ग्राउंड स्टाफ का। वो नीचे उतर जाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम नेता। तब पता चलता है कि ग्राउंड स्टाफ को पुलिस ने ये कहा है, दिल्ली पुलिस ने, कि आप पवन खेड़ा को डिबोर्ड कर दीजिए, क्योंकि असम की पुलिस उनको नोटिस देना चाहती है। उसके बाद काफी देर तक हो हल्ला होता है। कांग्रेस नेता नीचे उतर जाते हैं और वो ग्राउंड स्टाफ लगातार उनसे कह रहा है कि जिनको नहीं जाना है वो फ्लाइट को खाली कर दें, बाकी लोगों को जाने दें। लेकिन कांग्रेस के नेता वहां प्रदर्शन करते हैं। काफी देर तक फ्लाइट रुकी रहती है। अब आप देख लीजिए कि अखाड़ा का समय हो गया, मतलब 1 बजे के से ज्यादा हो गया और 11:45 की फ्लाइट थी। वो लगभग 1.25 से 1.5 घंटे यहाँ पर खड़ी रही। उसके बाद भारी संख्या में सीआईएसएफ के जवान आते हैं, ग्राउंड स्टाफ आता है, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत होती है। आखिर में प्रशासन उनसे ये कहता है कि आपको नोटिस देना, इसलिए आपको रोका गया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि नोटिस लेके आइए, ऐसे वर्बल काम नहीं चलेगा। उसके बाद नोटिस लेकर के असम की पुलिस आती है और उसके बाद कांग्रेस के नेता उस नोटिस को देखते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो क्वालिफाइड लॉयर है, वकील है, वो पूरी नोटिस को देखते हैं। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि चूंकि डिटेंशन का नोटिस है, इसलिए कानून का पालन करना होगा और वो पवन खेड़ा को लेकर के दूसरी बस में प्रशासन के साथ चले जाते हैं। चूंकि फ्लाइट काफी लेट हो चुकी थी पहली, तो उसको कैंसिल करके जितने भी यात्री हैं, इस बस में मैं सवार हूँ, कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनको लेकर के दूसरी फ्लाइट में रायपुर भेजा जाएगा। लेकिन अगर ये नोटिस सर्व करना था तो फिर वहां पर जो धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता, वो कितनी देर तक वहां बैठे रहे? क्या इसकी वजह से कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? क्या रूल्स का उल्लंघन नहीं हुआ है? दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस और इंडिगो की ग्राउंड स्टाफ ने ये पहले ही क्यों पवन खेड़ा जी को नहीं बताया कि आपको एक नोटिस सेव करनी है और ये असम पुलिस की तरफ से आया है? देखिए यही बात है, सवाल यही कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि पवन खेड़ा अपने घर से निकले,
2 घंटे पहले एयरपोर्ट आए, चेक इन किया उन्होंने, सुरक्षा जांच उनकी हुई, उसके बाद बस में वो बैठे, फ्लाइट में बोर्ड कर गए, उसके बाद क्यों याद आई कि उनको डिटेन करना है या उनको नीचे उतारना है। यही तर्क प्रशासन को दिया कांग्रेस के नेताओं ने। प्रशासन ने कहा कि इंडिगो के प्रशासन ने कि उनको किसने कहा है, दिल्ली पुलिस ने, कि नोटिस लेके आ रही है जो पवन खेड़ा को देना है, इसलिए उनको डिवोर्ट करा दीजिए। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि ये कानून नहीं है, आप किसी आधार पर उनको डिवोर्ट नहीं कर सकते कि वर्बल कोई आपके पास आदेश आया है। उसके बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा होता है, कांग्रेस नेता धरने पर बैठ जाते हैं और पुलिस और काफी संख्या में आते हैं। फ्लाइट में बाकी यात्री भी हैं जिनको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं तक जब ये नोटिस वाकई पहुंचता है पुलिस की तरफ से, उसका जब वो अन्वेषण करते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि पवन खेड़ा को अब कानून के सामने जाना होगा और रणदीप सुरजेवाला उनको लेके कानून के सामने जाते हैं। बाकी लोगों को अब दूसरे बस में शिफ्ट करके और दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। तो यानी बाकी कांग्रेस के नेता और आप समेत आप रायपुर दूसरी फ्लाइट से जा रहे हैं, सिर्फ रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा आप उस फ्लाइट में शामिल नहीं होंगे? तो एकदम सही आनंद, आपने एकदम सही कहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और एक और उनकी पार्टी के वकील हैं, 2 लोग और पवन खेड़ा अलग बस में ले जाए गए हैं। प्रशासन उनको ले गया, काफी सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पर। बाकी सभी लोगों को दूसरी बसों में बैठा करके दूसरी फ्लाइट से रायपुर रवाना करने का इंतजाम। क्या आप वो डिटेंशन नोटिस या डिटेंशन ऑर्डर देख पाए थे अरुण? किस वजह से उनके डिटेंशन के ऑर्डर्स आए हैं? देखिए, जो हमारी सूचना है, चूंकि हमें जो सुरक्षा घेरा था जिसमें कांग्रेस के नेता वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि विमानतल पर वीडियो बनाने को लेकर के भी काफी सख्त प्रावधान है, तो उन्होंने हमें मना किया पहले कि आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते, आप बातचीत का हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन जो जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने मुहैया कराई है, उसके मुताबिक पवन खेड़ा ने पिछले दिनों जो एक बयान दे दिया था मुंबई में और उसके बाद असम में भी कहीं उस बयान को संभवतः उन्होंने दोहराया था, जिसमें वो प्रधानमंत्री के पिता के नाम की जगह एक उद्योगपति का नाम ले लेते हैं, उसी से संबंधित ये मामला है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जानकारी दी गई है। आनंद जी, धन्यवाद। तो उनकी टिप्पणी और जिस तरह से जिस तरह के शब्दों का प्रयोग पवन खेड़ा ने किया, उसी पर असम पुलिस की तरफ से डिटेंशन नोटिस है। चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये नोटिस जारी हुआ था तो फिर फ्लाइट बोर्ड करने से पहले क्यों उन्हें आगाह नहीं किया गया, उन्हें डीप्लेनिंग करते वक्त भी क्यों नहीं कहा गया? इस वक्त पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला उस डिटेंशन नोटिस का पालन करने के लिए पुलिस के साथ गए हैं, लेकिन 11:45 की ये फ्लाइट अब 1:15 बजे दूसरी फ्लाइट से ये सारे नेता जो अभी वहां एयरक्राफ्ट के सामने ही धरने पर दिख रहे हैं, वो अब रायपुर के लिए रवाना होंगे। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। 2023 की पहली सियासी जंग में किसका लहराएगा परचम? देखिए त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव के सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे, सबसे बड़ा दंगल 2 मार्च।